नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। आज मैं आया हूँ सिरसी रोड और ये जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ मुख्य मुकाबला अब कांग्रेस, भाजपा और एक निर्दलीय है आशु सिंह सूरपुरा, उनके बीच है। यहाँ कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करते हैं और उनके राय जानते हैं इस एरिया के बारे में कि किस आधार पर वो वोट करते हैं और वोटिंग के साथ उनका क्या इस बार क्या देय है। तो मिलते हैं, बात करते हैं इनसे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राम कुमार योगी। तो क्या माहौल है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में माहौल तो बढ़िया है साहब। यहाँ तो अभिषेक चौधरी जीत रहे। तो यहाँ का तो जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, 2 बार का लोकसभा क्षेत्र में अधिक वो है, और यहाँ पे जो पास में एक धान का गांव है उसको भी बहुत बता चमन करवा दिया। उसका क्या है? वो धान क्या को चमन करवा दिया, लेकिन 10 साल के वे सांसद रह गए, लेकिन 10 साल में जनता के दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए। यहाँ करके जीतने के बाद में दिल्ली जा करके बैठ गए। यहाँ लोगों का दुख दर्द इन्होंने सुना नहीं, कभी जनता के बीच में आए नहीं, जनता की समस्याओं का कोई समाधान किया नहीं। इसलिए यहाँ तो गहलोत के काम पे वोट मिलेगा सर। तो उससे क्या काम है? आपको क्या लगता है गहलोत सरकार ने ये काम किया इसलिए लोग वोट देंगे उनको? गहलोत ने अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, धरातल पे अच्छा किया। जो गहलोत ने घोषणाएं की उसका उस पर पूरा काम किया उसने। जो कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी उन्होंने, कोऑपरेटिव बैंक का पूरा कर्जा उन्होंने तमाम कर्जा माफ़ कर दिया। नेशनलाइज बैंकों का वो आता है सेंटर के अंडर में, उन्होंने मोदी जी को रेफ़र किया था, उसको लिख के दिया था कि आप अपने स्तर पे उसको कर्ज माफ़ करवा दो, मैं मेरे स्तर पे करवा दूंगा। लेकिन मोदी जी ने कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया। अभी मैं घूम रहा हूँ तो यही मुद्दा ज़्यादा है। लोग बोलते हैं किसानों का ऋण माफ़ नहीं किया। तो क्या लोगों को गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पाई कि किन लोगों को मुद्दे जो लोन थे वो माफ़ करने चाहिए थे, किसके नहीं? नहीं, माफ़ तो जो कोऑपरेटिव बैंक आता है स्टेट गवर्नमेंट, तमाम कर्जा गहलोत जी ने माफ़ किया था। बाकी नेशनलाइज बैंकों का तो उनके हाथ में क्या है, जो उसका कर्जा माफ़ करते हैं वो आरबीआई के उसमें आता है। आरबीआई चाहे तो करे, नहीं करे। अभी और ऐसे कौन से जो अभी इन्होंने 7 गारंटियाँ दी उसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि हाँ इस वजह से वोट देना चाहिए गहलोत को? इसमें तो एक तो लक्ष्मी महिला लक्ष्मी वो योजना है, गारंटी है। एक गैस का है। जो 7 गारंटी है वो सारी धरातल पे उतरने वाली है और उसका पूरा लेकिन करेंगे। आज ही मोदी जी का ऐड आया है कि उसमें 450 का वो जो सिलेंडर देंगे और पेट्रोल डीजल भी वो कम करेंगे। और वो तो मोदी जी तो पहले भी जब आए थे उन्होंने वादा किया था कि आप मेरे को वोट दो, मैं आपको अच्छे दिन दूंगा, हिंदुस्तान में से काला धन जो बाहर है वो लेके आऊँगा। लेकिन हिंदुस्तान में काला धन मोदी के पास में था, उसको बाहर और भेज दिया उन्होंने। जैसे नीरव मोदी को दे के भेज दिया, विजय माल्या को दे करके भेज दिया। तो ये मुद्दे रहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये। तो अभी स्थानीय मुद्दों में क्या लगता है आपको? स्थानीय मुद्दे तो हैं जो अब वो तो जनता के स्थानीय पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है। बहुत से मुद्दे हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बना के ये वोट ले लेते हैं और वोटों के टाइम तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई जनता को पूछता नहीं है। ये आशु सिंह सूरपुरा जी क्या विचार है? ये लोगों को बहुत आकर्षक, मैं घूम रहा हूँ तो उनमें लग रहा है कि आकर्षक, तो उसका क्या राज्यवर्धन सिंह और इनमें से कौन बाजी मारेगा? इनमें क्या है, राज्यवर्धन जी को नुकसान कर रहा है आशु सिंह सूरपुरा। बाकी ये जीतेगा तो नहीं आशु सिंह सूरपुरा, टक्कर तो राज्यवर्धन जी और इस पे अभिषेक चौधरी में ही रहेगी, क्योंकि ये सिंबल के चुनाव हैं और यहाँ की जो जोटवाड़ा की जनता है वो सिंबल के आधार पे वो करती है, वोट करती है। सबसे ज़्यादा वोट भी जोटवाड़ा विधानसभा में? हाँ, जोटवाड़ा में है। 4 लाख के वो करीब वोट है यहाँ के। तो ये सिंबल के आधार पे ही चलती है यहाँ की जनता, इसलिए टक्कर इनमें ही रहेगी। हाँ सर, आपके क्या विचार हैं? आपका क्या नाम है? देखो जी, मेरा नाम कालूराम शर्मा है और मेरा वोट तो आशु सिंह सूरपुरा को जाएगा। सर कोई खास रीजन कि हाँ ये सिर्फ खास रीजन ये गौ माता की सेवा की है उन्हें, और जो कोरोना काल में सब बंद थे उन्होंने सेवा की। आपका क्या है? रामलाल गुर्जर। तो आपके क्या है? अभी आप सचिन पायलट के साथ हो या विरोध में? अभी तो आशु सिंह सूरपुरा के साथ। तो सचिन पायलट है क्या आप जिताने वाले? पिछले साल उनको, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या? पिछली बार वोट तो दिया कांग्रेस को और कोशिश तो बनानी इसकी मोदी और बना दिया, गहलोत जी बन गया और बनानी भी इसकी बात ही।
तो इस बार क्या वोट नहीं दे रहे क्या गुर्जर समाज जैसे आप? नहीं देंगे साहब। तो जो वहाँ पे टोंक में क्या जीत पाएंगे सचिन पायलट? अब क्या पता है टोंक का जीतेगा हारेगा वो क्या पता अपन। वो तो हो जाना। हाँ वे बताएंगे, अपने क्या पता। आपका क्या नाम है? हनुमान प्रसाद वर्मा। आपके क्या विचार है? विचार बढ़िया है साहब, मांगे तो कार्य करेगा, जाने वोट देना मैं तो। अब ये तो बताए क्या कार्य है आपको, कौन से सरकारों में? सिंह को देंगे मैं तो, आशु सिंह को देना, वो निर्दलीय है बेचारा, इतनी भाग दौड़ कर रहा, बढ़िया जनता की सेवा कर रहा है। कोई भी बात समस्या होगी तो उसको कहेंगे तो हल करेगा वो। तो राज्यवर्धन सिंह जी भी तो है, इतने साल हो गए आपको। सिंह जी तो दिल्ली जार बैठ गया, बात ही कौन कर है। 10 साल होगी बांधो। और दिल्ली जार बैठे माजा, आप पांचली जनता को काहे लेने देनो। तो ऐसा क्या हुआ कि आप राज्यवर्धन सिंह जी को, मोदी जी तो है ना, राज्यवर्धन सिंह नहीं है तो मोदी जी तो है। मोदी जी काहे करे मांगे साथ में, मोदी जी कोई को पूछे, बार इलेक्शन में पूछे मोदी जी, और फिर तो बस गराए रहो आप गए। फिर भाजपा में जितने भी जीतेंगे उनमें से 8-10 जो मेंबर हैं मुख्यमंत्री बनने वाले, उनमें राज्यवर्धन सिंह का नाम भी चल रहा है। तो राज्यवर्धन सिंह जो 10 साल होंगे जीतता ही, जब लास्ट में जाकर आए तो नहीं है कि इनको नहीं है। ये बात है सर। हाँ सर, आपका क्या नाम है? लाला जी। नमस्कार सर, मेरा नाम लाल राम चौधरी है और मैं मुंडिया रामसर का रहने वाला हूँ। आपके क्या विचार हैं अभी? अभिषेक चौधरी जीतेगा यहाँ से तो क्या यहाँ जाट कम्युनिटी ज़्यादा इसलिए है क्या? नहीं सर, जाटों से नहीं है, वो तो बढ़िया विकास किया उन्होंने, जैसे लालचंद कटारिया का बढ़िया विकास किया हुआ है क्षेत्र में, तो उन्होंने से। अच्छा, लालचंद कटारिया जी की वजह से ही आप? हाँ, लालचंद जी कटारिया की वजह से ही बढ़िया जीतेंगे यहाँ के, और उन्हों का बड़ा प्रभाव रहा है यहाँ पे। कौन है अभिषेक जी। अच्छा, चौधरी है वो तो, अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी है वो, चौधरी वो भी। अच्छा, तो उनका क्या, जब भी नए हैं तो उनका प्रभाव है लोगों में, लोग जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं सब लोग वगैरह, और पार्टी के आदमी से जुड़े हुए हैं, वो लालचंद जी का बड़े अपनों पर प्रभाव रहा है, तो आराम से नसर जाएंगे अब की बार वो। तो लालचंद जी के कामों की वजह से ही अभिषेक जी निकलेंगे? हाँ, अभिषेक जी का लालचंद जी के कामों से बढ़िया नसरेंगे, कोई दबाव नहीं है उनको, और जनता भी उन्होंने से बड़ी खुश है, बढ़िया विकास किया इन्होंने गाँव में। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अलग अलग है। वो तो देखो सब अपनी अपनी पार्टी के हैं और सब अपने अपने मत देने वाले हैं, स्वतंत्र है यहाँ की जनता। तो जैसे ये धान के गांव है, अभी बहुत बताया उनको, बहुत विकास किया उसका, तो उसका आसपास के एरिया में कितना प्रभाव रहे यहाँ के? दान क्या में कौन किया विकास? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने जब विकास नहीं हुआ दान के अंदर, खाली उन्हों का नाम रहा है बस, खाली उन्होंने गोद लिया है, गोद लेकर के जैसे बच्चे को कोई गोद लेकर छोड़ता है ना, वैसा रहा है उसके साथ दान क्या में भी, और दान क्या में कोई विकास नहीं हुआ उनका कोई भी ऐसा। और उनसे हमारे जैसे गाँव मुंडिया रामसर है, वो 10 साल में कभी आकर एक बार भी नहीं पूछा है कि क्या आप यहाँ है कि यहाँ के वाले। नहीं, तो ऐसे कोई विकास कार्य आप उनके कराए हुए आपको महसूस लगते हो कि उन्होंने करवाया? नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। धान के अलावा और कहीं भी कभी आए नहीं राज्यवर्धन सिंह, इस आप मिले नहीं कभी उनसे पर्सनली? नहीं, कभी नहीं मिले हम तो, वोटों के टाइम में आए थे। सिर्फ वोटों के टाइम आए हैं, अभी 1-2 बार देखे हैं, 10 साल में कभी फिर आते नहीं है कभी, जब वोट पड़ते हैं जब आते हैं और बाद में चले जाते हैं। आशु सिंह जी को क्यों नहीं टिकट दिया गया है इसमें, इस सीट से? वो सर वो बीजेपी वालों को पता रहेगा क्या रहेगा उनसे, वो क्यों नहीं दिया। क्या आप तो जैसे अलग है एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि आप देखा आशु सिंह की ज़्यादा ही इन्होंने स्थानीय लेवल पे काम किया, तो उसकी वजह से। सर वो तो सभी करते हैं काम तो अपनी स्थायी जगह पर रहने के लिए, और सभी टिकट के लिए कोशिश भी करते हैं आगे आने के लिए, भाई कोई देगा उसको टिकट। हाँ, ये तो है।